बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको कल एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल का कुछ सवाल बताया था और क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। फिर तीसरा सवाल आपको हमने बनाने के लिए कहा था। क्या आपसे बन गया? वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या नहीं बना तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को चौथा सवाल बताता हूँ, जो आपकी किताब का चौथा सवाल है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कुछ अलग सा लॉजिक है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है। अगर आपको यहाँ से किताब वो लिखा हुआ लाइन क्लियर समझ में नहीं आवे तो किताब सामने रख करके आप देखा कीजिए, ठीक है। समझिए इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा a बराबर x और b बराबर 3, क्योंकि जो आपको रूप दिया गया है वो किस तरह से है, 3m+1 में है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन a = b³ + r, तो b इस हिसाब से यहाँ 3 होगा, इसलिए यहाँ पे 3 रख दिया गया, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा इसका रूप, x = 3q+r, जहाँ 0 <= r और <3। x = 3q+r और यहाँ आपको r का वैल्यू 0, 1, 2 लेना है, क्योंकि यहाँ 3m+1 है, 3m+1 दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, बारी बारी से इसमें r के पास 0, 1, 2, 3 रखना है। x = 3q+0 रखेंगे और लिखेंगे r बराबर 0, तो ये हो जाएगा x = 3q। समीकरण 1 बना देंगे इसको। उसी तरीके से फिर लिखेंगे x = 3q प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा समीकरण 2, और यहाँ पे लिख देंगे r = 1। फिर लिखेंगे x = 3q प्लस 1 लिख दिए, अब 2 लिखिए, 2, समीकरण ये हो जाएगा 3, और यहाँ लिखेंगे आप r = 2। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इन तीनों समीकरण का स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग कर देना है। तो आप लिखिएगा पहले समीकरण 1 का वर्ग करने तो 1 यहाँ है, तो आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर x² प्लस 3q का स्क्वायर, x का स्क्वायर x² ही होगा, और 3q का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे x² और बराबर इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। आपने देखा था उसका जो रूप दिया गया है किस रूप में होना चाहिए, एक 3m एक 3m+1, तो 3m के हिसाब से इसको टैली कीजिए, यहाँ मिलाइएगा, तो ये ऐसा होगा x², ये 3 हो गया, और ये m की जगह पर ये q हो जाएगा, ये 3q। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस पूरे की जगह पर 3m, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या चीज़, m बराबर 3q का स्क्वायर। ये आपका 1 निकला है, पहले समीकरण का स्क्वायर हुआ। दूसरे समीकरण का स्क्वायर देखिए, उसी तरीके से लिख देंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ आपके पास समीकरण 2 है, यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3q + 1 का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो x² रहेगा, इसको स्क्वायर करेंगे किस चीज़ पे, a + b के, a ये पूरा a और ये b, यानी a + b के होल स्क्वायर पे करेंगे, तो ये हो जाएगा a² + 2ab +
बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर 3q, b की जगह पर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में से तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यानी 3 दोनों में है तो 3 निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 2 बच जाएगा और q साथ में प्लस 1। अब आप ये शक्ल देखिए यहाँ 3m प्लस 1, यहाँ पर देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे m जो है 3 यहाँ आ गया और ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो m के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम m दे देंगे और साथ में प्लस 1 ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे m का स्क्वायर m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ये हो जाएगा। एक आपका ये निकला। फिर अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का वर्ग करने पर तो समीकरण 3 ये आपके पास यहाँ है। समीकरण 3 देखिए x का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फिर आप a प्लस बी का, यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला जो हम यहाँ लिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ सेट करना है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला के लिए ये हो गया आपको a और ये हो गया आपका इंटू ये b और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 यानी 12 और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 ही होता है, 3 प्लस 1 ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है यहाँ इस सर्कल में। ठीक है, तो समझिए एक्स स्क्वायर प्लस इस तीनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 4q, यहाँ क्या हो जाएगा कुछ नहीं 3 तो निकल गया कॉमन तो 1 बचेगा और साथ में यहाँ प्लस 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस शकल को देखिए यहाँ 3 लिखा गया यहाँ और इस m की जगह पर ये ब्रैकेट का पूरा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3m और प्लस 1 और इधर भी लिख देना है यहाँ पे कि m बराबर क्या लिख सेट किया गया है, m बराबर लिखा गया है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3m यहाँ जो लिखा हुआ 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 जो है वो जितना भी हम धन पूर्णांक जो x माने थे, x जो माने थे यहाँ तो वो सब एक्स स्क्वायर के बराबर है। एक्स स्क्वायर बराबर 3m, एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये 2 रूप है, इसका 2 शकल है। एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 ये तीसरा है ना। तो जो जिस तरीके से सवाल कहा कि पूर्णांक के रूप में लाना है, एक्स स्क्वायर के रूप में लाना है तो हमने 3m और 3m प्लस 1 को एक्स स्क्वायर के रूप में लाया। और यहाँ आपको लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ आप इसमें लिखिएगा कि इस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप का है जो m के कुछ पूर्णांक के लिए सत्य है, पूर्णांक के लिए सत्य है। अगर आपको देखने में कोई परेशानी हो रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुन लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप का है जो m के कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो बच्चों आपने देखा
कि आपका जो चौथा सवाल है वो किसी एक धन पूर्णांक को स्क्वायर के रूप में लाना है और वो किस शक्ल में आना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप में। तो 3m और 3m+1 को जहाँ पे भी मैं लाया तो एक्स स्क्वायर में लाया हूँ, 3m+1 एक्स स्क्वायर, 3m+1 एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से आया। आपको अगर कोई समझने में कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी परेशानी हो तो। थैंक यू।